में 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले कौन आया था मेरे पास? है ना? कितने लोग आए थे उस दिन? 4-5 लोग आए थे। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था? साफ साफ बताओ मैंने क्या बोला था? अपन सर ये कहता है कि महाराज जैसे मिल जाएंगे। क्यों कहा था मैंने ये? एक ही को रिस्ट्रिक्शन करे, एक ही में बता रहे थे विभागों का हो रहा है। मैंने देखो पूरी जानकारी लेने के बाद, ध्यान से सुनना सब लोग, मैं पहले तो कोई भी ऐसी बात नहीं कहता कि जो जिसमें 0.1% भी झूठ हो या 0.1% भी किसी को दुविधा में या गलत वायदों में या सब्जी बाग नहीं दिखाता हूँ। जो फैक्ट होता है मैं उतना ही बताता हूँ। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने पूरी जानकारी लेके बताया क्या हो रहा है। आपके पदों की रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं, हाँ रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि कम होने हैं क्या, ये चल रहा था। तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जो विभाग का मंत्री है उससे जाके मिल लो और वो आपको क्या कहता है मुझे बताओ। लेकिन फिर आप लोग तो मुझे बता नहीं पाए किसी भी कारण से, तो मुझे नहीं मालूम कि आपको विभाग के मंत्री जी ने क्या कहा या आप जहां भी मिलने गए उन्होंने आपसे क्या कहा। एक मिनट, एक्शन मोड में आ गए। हर चीज को करने के लिए चरण बने हुए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, अंतिम चरण। अब आप अंतिम चरण आपने पहले ही दिन अपना दिया। अरे भाई तो आप मेरी बात सुनो ना, इसका कोई लाभ हुआ है तो मुझे बताओ। यहाँ ये भैया कलयुग है, तुम 6 महीने और भी बैठोगे किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है? आप हाँ ना में बताओ मुझे भाई, पड़ रहा है फर्क? नहीं पड़ रहा है ना, तो काम वो करो जो काम करने से आपका फायदा हो और आपको परेशानी जीरो हो। अब आप यहाँ बैठे भी हैं, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, कोई संज्ञान ले रहा है? भाई बोलो ना मुंह से। नहीं ले रहा ना, तो फिर इस धरने का औचित्य क्या है? आप तो अपने को तसल्ली दे रहे हो कि हम धरने पे बैठे हैं, एक दबाव बना रहे हैं, लेकिन क्या इससे दबाव बन रहा है? एक दिन तो आलू दुनिया दुनी मां कुमाऊं का भी है कोई यहाँ? कौन है? कहाँ है वो? एकदम से रिएक्शन हो जाता है अगर मैंने जो बात कही है अभी। ठीक है ना, एक दिन तो आलू दुनिया दुनिया में, तो इस आस में नहीं रहना है कि एक दिन कोई तो दिन आएगा। अरे कोई तो दिन आएगा, मतलब 5 साल बाद आएगा या 2 साल बाद आएगा या 1.5 साल बाद आएगा। हमें इसी 2022 में इसको ठीक करना है मामले को। तो 2022 में अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीने बचे हुए। देखो मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ सीरियसली कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ, हृदय से कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, व्यवहारिक कर रहा हूँ, तार्किक करूंगा, लॉजिकल करूंगा। ऐसी कपोल कल्पित झूठी बात कोई नहीं करूंगा। मैं उतनी ही बात करूंगा जितना मैं समझता हूँ कि हाँ ये मैं इतना करा सकता हूँ और इस समय तक करा सकता हूँ। ठीक है ना? ये पुराना सतपाल महाराज जी जो विभाग के मंत्री हैं, आप उनसे मिले थे? कितने लोग गए थे? 50-60 लोग थे। अच्छा, उनके व्हाइट हाउस वाले व्हाइट हाउस क्या कहा उन्होंने? सच बता देना, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या? लेटर भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को। यार मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। जी सर, उन्होंने त्याग को बुला था। आप सतपाल महाराज के यहाँ गए, उनकी आप गए थे या सब लोग गए थे? अंदर 2-3 थे, तो 2-3 लोगों ने उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है और उन्होंने क्या महसूस किया आपसे, ये बताओ। पहले तो उन्होंने कहा कि फाइनेंस का इशू है, बजट की कमी है हमारे पास। हमने कहा कि अगर बजट की कमी है तो आपने ये तो जब टाइम से मतलब वहाँ से फाइल आगे आई थी तो अभी आते नहीं आता अगर बजट की कमी होती तो फिर उन्होंने कहा था कि वो ये चीज़ उनको नॉलेज में थी उनकी। मैंने कहा सर अगर ऐसा होता किसी चाहिए विभाग में पद नहीं चाहिए होते तो मैकेनिकल की तो जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। मैकेनिकल क्या उन्होंने आपको संतोषजनक उत्तर दिया? फिर मैंने उनको कहा था ये बताओ ना, छोड़ो ना, क्या आप उनकी बातों से संतुष्ट हुए? हाँ है ना, बताओ यार। नहीं हुए। क्या उन्होंने आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया? बस लेटर बोलूँगा यार विभाग के मंत्री तो वो हैं, सीएम ने क्या करना है? वो घुमाए रहे हैं बच्चों को। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ
क्या मंत्री जी के आप उनसे तभी मिले थे, उसके बाद भी मिले फिर क्या दोबारा? उसके बाद सर ऐसा है हाँ। जब मैं डे 1 गई थी ना, पहले दिन गए, उसके बाद कितनी बार मिले आप लोग? 5-6 बार मिल चुके होंगे टोटल अभी तक 2-3 वही व्हाइट हाउस में? व्हाइट हाउस 2-3 बार लड़कियां मिली घुमा हैं। रहे हैं बस। अच्छा बताइए क्या तो कहा सर उन्होंने जब आपसे? पहला दिन था तो उन्होंने यही कहा था कि इसमें हमारे पास फंड नहीं है, तो हमने यही बोला था। मैंने कहा सर आपके पास फंड नहीं था तो आपने हमें मतलब ये 228 पद आपने इसमें दिखाए रोस्टर में, तो हमें आपको दिखाने ही नहीं चाहिए थे। तो फिर उनका कहने का मतलब ये था कि चलो ठीक है हम इस पर बात करेंगे। एक बार भी उन्होंने मना भी तो नहीं किया ना सर, कि आप पहले ही मना कर दो अगर नहीं है आपके पास फंड, तो आप सीधे सीधे बच्चों को बोल दो कि भाई नहीं हो सकता, तुम फालतू एफर्ट मत लगाओ। इन्होंने हमें यही बोला कि तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम कंटिन्यू करो, हम कल इसको ऐड करा देंगे। एरर है एरर है, अरे ऐसी कौन सी एरर थी सर जो 1 साल से रिजॉल्व भी नहीं हुई? पेपर भी दे दिया, ठीक है। एग्जाम पेपर दे दिया, हाँ जी। उसका एग्जाम भी दिया हुआ है? अच्छा एक मिनट ओके। उन्होंने जब भी आप में से कोई 4-5 लोग गए, उन्होंने आपके सामने अपने किसी अधिकारी से बात करी? नहीं उस दिन सर, सचिव साहब को अपने बोला था। प्यारों को उन्होंने यही कहा कि इनके पास जाके मिलना कि आप सचिव साहब वहीं पे थे उस टाइम इलेक्शन सिंबल दिन। वहीं पर थे? जी जी तो आप सचिव से मिले? हाँ सर मिले थे। मैंने उनको फिर वापस गया मैं महाराज जी के पास, मैंने कहा सर सचिव से मिलके क्या कर, वो भी आपको वापस आपके पास भेजते हैं। तो बोला कि हम क्या करेंगे कि इसमें कौन कह रहा है? महाराज जी कह रहे कि जब हमारे पास बजट अंदर का बजट भी तो देखना पड़ता है। मैंने कहा सर जो बढ़ती चलो बात मैं है, समझ बजट गया। तो- सचिव ने, आप अलग से सचिव से मिले? जी मिले थे। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखेंगे ये तो वो क्या कह रहे कभी बहाना बनाते कभी बोलते हैं कि हमारे अच्छा पास ठीक है, काम अब ये नहीं है। बताओ कि सचिव ने भी टाल मटोल वाला रवैया अपनाया? बोले कि सिंचाई विभाग से पहले पूछेंगे हम जरूरत होगी नहीं है। भेजी तभी तो जब जरूरत होगी। मेरी बात सुनो, सचिव ने भी टाल मटोल का रवैया अपनाया? जी, महाराज सर, के पास जी, भेज सर। रहे हैं, महाराज सचिव के पास भेज रहे हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि गंभीरता पूर्वक अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2 ही लोग इसमें मेन है, सेक्रेटरी और मिनिस्टर। ठीक है, सर के पास भी तक बोलने कि हमसे क्या होगा, फाइनेंस तो सीएम का काम है। महाराज जी ने बोला स्कूटी चाहिए। और फिर तुम उस सर बात को छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ सर हमारे क्या पास 1 महीने का टाइम है सर, दिसंबर से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये ऐड नहीं होगा सर, क्योंकि हमारे सबसे फाइनल हो भाई जाएगा। वो वाली पोजीशन तो तुम्हारी गई, वो वाली सर, फिर पोजीशन तो एक तुम्हारी स्टेटमेंट गई। ये भी तो है ना सर, बोलो बोलो। कि ये स्टेटमेंट ये भी तो है ना कि आप हम पे प्रेशर बनाते हो, इसलिए हमने ये वैकेंसी रिलीज कर दी। ऐसा तो कह ये रहे कोई छोटी मोटी कौन बात कह रहा नहीं है? है। महाराज जी ने बोला सर, चलो हमने छोड़ो, खुद बोला। ऐसा है। हाँ गुसाई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आज? अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बैठो फिर आप भी। तो कहने का मतलब है ना आप मिनिस्टर से संतुष्ट हो ना सेक्रेटरी से, नहीं हो ना? हाँ है ना, बोलो भाई। यार गुंगों की तरह किले बैठे हैं यार। मैं रिएक्शन नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। संतुष्ट हो गए यहाँ पे आप बैठे थे। देखो, संतुष्ट होना ही मेन चीज होती है, कि जरूरी नहीं है कि 1 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 2 महीने में काम हो जाए, लेकिन अगर आप किसी आदमी से संतुष्ट होंगे जिसके हाथ में चीजें हैं, मिनिस्टर और सेक्रेटरी है, तीसरा तो कोई आदमी नहीं है इसमें। सर हम तो पढ़ने वाले बच्चे ना, अब महाराज जी ने अधिवेशन हुआ था सिंचाई का, तो वहाँ पे भी कहा था, हमने तो मान ली थी पहली बार में वो बात, अब नहीं वही यार, बात वो हमेशा बोलते हैं। मैं तो इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। पहले मैं आपसे इतनी जो बात कर रहा हूँ, फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो जायज़ सी बात होगी कि भाई आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ हो रहा है, इसीलिए तो संतुष्ट नहीं है ना। अगर आपको कोई प्रगति या डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा होता तो आप भले ही धरने में बैठे हो, आप ये कहते यार हम हाँ इतना तो हम संतुष्ट हैं कि यार अब मामला आगे को बढ़ रहा है। इसका मतलब आगे को नहीं बढ़ रहा है, मामला नहीं बढ़ रहा है। आज की डेट में मेरे को वो प्रत्यावेदन की एक कॉपी दो जो आपका लेटेस्ट प्रत्यावेदन या सेक्रेटरी के लिए है या मंत्री के लिए, एक कॉपी दो। उसी के बाद में आपको इसी सप्ताह सारी चीज़ें मालूमात करके, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, सारी चीज़ें सेक्रेटरी से भी, मिनिस्टर से भी, नीचे भी ऊपर भी सारा खंगाल के मैं आपको शुक्रवार तक ये बताने की स्थिति में रहूँगा, जब मैं बराबर भाग दौड़ करूँगा कि भाई अब क्या कहते हैं, अब तो स्थिति यह है, अब आगे हम ये करेंगे। वरना यहाँ आके भाषण दे के, 4 बाइट दे के, आपकी वीडियो कवरेज करा के, अपनी वीडियो बना के उससे रिजल्ट नहीं निकलना। एक आप लोगों से मैं ये कहता हूँ, मेरे संपर्क में जितने भी बेरोजगार लड़के आते हैं, वो शिक्षक हों, मेडिकल वाले लाइन हो, इंजीनियरिंग वाले, मैं लड़कों को कभी सड़क पे नहीं दौड़ा। ध्यान से मेरी बात समझ रहे हो? सड़क पे दौड़ाने का मतलब है प्रदर्शन होना, प्रदर्शन का मतलब है पुलिस से क्लैश होना, पुलिस से क्लैश होने का मतलब है मुकदमे लगना, मुकदमे लगने का मतलब है कि मेन लड़ाई तो पीछे रह जाती है, फिर मुकदमे FIR से अपना नाम हटवाओ, जमानत करवाओ, उधर ही सबका ध्यान
तो आप लोगों ने थोड़ा सा मेरे को बिना संज्ञान में लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आप तुरंत सड़क पे निकल गए। हुए मुकदमे दर्ज हुए ना? हाँ है ना? बताओ फिर कितने लोगों पे हुए? एक ही एक पे हुआ, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए था कायदे में ना। वो क्या हुआ होगा कि जो मेन होगा बनाम उसके साथ अन्य हो गए होंगे। तो अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को आपको डराना है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आप धरना प्रदर्शन मत करो, सब स्वतंत्र है लोकतंत्र में, ठीक। जो आपके मन में आता है, आपकी बुद्धि कहती है, आप बात रख सकते हो, लेकिन अपने को बचा के रखो। आपने करनी है नौकरी। नौकरी जब करते हैं तो उसके लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी होता है ना, होता है। किसी थाने में कोई मुकदमा लंबित तो नहीं है, कोई ये तो नहीं होता है, क्या नहीं होता है? होता है ना। तो ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये होना चाहिए ना रास्ता। अगर नेतागिरी करनी है, जेल भी जाओ, एक बार नहीं जितनी बार जाओगे उतनी बार माला पड़ेगी और जय जयकार भी हो जाएगी। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना? आपकी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है बताओ इसी दौरान, है ना? है? अच्छा, मुझे प्रत्यावेदन, जैसे राहुल गांधी भी बढ़ गई ना वहाँ यात्रा में। राहुल गांधी की तो ठीक ही कर रहा हो यात्रा, अच्छा तो है। मैंने वैसी बढ़ गई इनकी। हाँ, इनकी भी वैसी बढ़ गई यार। मैं कह रहा कि यही प्रत्यावेदन मंत्री को गया है, यही प्रत्यावेदन गया है मंत्री को भी और सेक्रेटरी को भी, सभी को सर हम यही भी नहीं जो आपने भेजा हो और उसकी कोई जो पहले आपने सभी को यही भेज रहे हो ना? सर ये फॉर्मेट भेज रहे हैं। यही फॉर्मेट, अच्छा ठीक है। सर ये लेटर